Hello students, under the chapter acids, bases and salts, we have studied about acids and bases. ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे और टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस कि उसकी जो सब्सटेंस की नेचर है वो कैसी है, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। तो अगर हमने सब्सटेंस की नेचर का पता करना है तो हम क्या करेंगे। हमने आपको बताया था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर मीन्स खट्टा, और बेस जो होता है वो कड़वा होता है। तो क्या हम टेस्ट करके एसिड और बेसिक सब्सटेंस का पता कर सकते हैं? ऑलवेज पता कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट सेफ। तो ये क्या है, डेंजरस होगा। हमें पता है कि जो एसिड और बेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो वो अगर हम उनका टेस्ट करेंगे या फिर उनको अगर हम टच करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए डेंजरस होगा। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमें फिर नेचर कैसे पता चले, तो हमारे पास क्या होंगे, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली ये एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के साथ डिफरेंट कलर शो करवाते हैं। देन जो इंडिकेटर होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। जो नेचुरल वो हमें बाय नेचर से मिलेंगे, नेचुरल बेस से मिलेंगे, और जो सिंथेटिक होंगे वो हम खुद प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरीज के अंदर। अब जो नेचुरल है उसमें फर्स्ट जो टाइप का इंडिकेटर है उसका नेम है लिटमस, देन है टर्मरिक, देन चाइना रोज। जो फर्स्ट लिटमस है जो हमें दो तरह से मिलता है, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में, दूसरा पेपर की फॉर्म में। तो ये मिलता कहाँ से है? आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लिकन के बारे में, जो सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता है प्लांट, एल्गी और फंगस के, ये उससे मिलता है हमें लिटमस। तो लिटमस आपने पहले भी पढ़ा था जब एसिड और बेस को किया था, कि जब कोई सब्सटेंस जो है अगर एसिडिक होगा तो जो ब्लू लिटमस है वो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा, और अगर सब्सटेंस जो है बेसिक होगा तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लेमन जूस है तो अगर उसमें लेमन जूस के अंदर हम ब्लू लिटमस डालेंगे, तो लिटमस क्या है, एक स्ट्रिप की तरह की जो स्ट्रिप है ब्लू लिटमस की, उसको अगर उसमें डालेंगे तो उसका कलर जो है ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। और अगर हम वो रेड जो लिटमस है उसको किसी बेसिक सब्सटेंस जैसे कि कास्टिक सोडा हुआ या बेकिंग सोडा हुआ उसमें अगर डालेंगे, तो उसमें कैसे डालेंगे, पहले उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो सोल्यूशन के अंदर फिर हम जो है ये लिटमस की स्ट्रिप डालेंगे रेड की, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लू। तो ब्लू कलर क्या शो करवाता है कि ये जो सब्सटेंस है ये हमारा बेसिक इन नेचर है। ये आपको समझ में आ गया ना कि लिटमस क्या है। अब दूसरी काइंड है हमारी नेचुरल इंडिकेटर की, टर्मरिक। ये टर्मरिक क्या है, जो हल्दी होती है घर में, किचन के अंदर जो होता है। तो अगर जो है सब्सटेंस एसिडिक होगा तो उसका कलर जो है येलो ही रहेगा। जैसे कि हमने बोला कि लेमन जूस के अंदर अगर हम हल्दी डालें तो वो कैसी रहेगी, येलो ही शो करवाएगी। पर अगर कोई सब्सटेंस बेसिक होगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर दिखाएगा। इसके लिए बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपका कि हमारे कई बार वाइट शर्ट पे या किसी शर्ट पे हमारा वेजिटेबल का स्टेन लग जाता है, तो वो अगर हम उसको सोप के साथ धोएं तो वो रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है। अब जी रेडिश ब्राउन कलर क्यों दिखाता है, क्योंकि वो जो स्टेन था उसके अंदर क्या थी, टर्मरिक। हमारी वेजिटेबल में टर्मरिक थी, तो टर्मरिक क्या था, इंडिकेटर, और सोप जो है उसमें क्या है, बेस। तो सोप और जब टर्मरिक इंडिकेटर मिले तो उन्होंने क्या दिया, रेडिश ब्राउन कलर। इस तरह से जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो वर्क करता है। अब थर्ड टाइप है चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, ये चाइना रोज का फ्लावर है
अगर हम इसकी पेटल्स को बॉइलिंग वाटर में डालें तो वो जो सोल्यूशन हमें पिंक कलर का सोल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा चाइना रोज इंडिकेटर। अब ये वर्क कैसे करता है? चाइना रोज जो है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को कैसे बताएगा? ये रहा चाइना रोज सोल्यूशन पिंक कलर का। अगर हमने इसमें एसिड डाला तो इस तरह से मजेंटा और डीप कलर का पिंक कलर जो है ये शो कर पाएगा। तो विद एसिड चाइना रोज गिव्स डीप पिंक और मजेंटा कलर। दूसरा है, अगर हमने चाइना रोज लिया और उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस डाला तो इसके अंदर जब हम बेस डालेंगे तो इसका कलर किस तरह से होगा? इस तरह से ग्रीन कलर। तो चाइना रोज जो है बेस के साथ ग्रीन कलर दिखाएगा। तो ये थे हमारे तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिटमस आपने देखा यहाँ पे, ये रहा लिटमस। इसमें जो है ब्लू लिटमस जो है रेड में चेंज हो रहा है। ये ब्लू पकड़ा हुआ है हाथ में और ये रेड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है अंदर ये कौन सा होना चाहिए? एसिडिक। अब दूसरी एग्जांपल देखो, जो रेड कलर का पकड़ा हुआ है हाथ में लिटमस पेपर की स्ट्रिप वो ब्लू में चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर क्या है? बेस है, इसलिए ये क्या बन रहा है? ब्लू। मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्लू ब्लू बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस। तो एंड रिजल्ट आप ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो ये नेचुरल तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब आएंगे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। तो हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, एक है फिनोफ्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोफ्थलीन है वो अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर हम डालेंगे तो वो क्या होगा? कलरलेस होगा। अगर उसको हम किसी बेस में डालेंगे तो वो क्या होगा? पिंक कलर दिखाएगा। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है? एसिड के साथ ऑरेंज है और बेस के साथ इसका येलो कलर आएगा। तो इस तरह से ये दो सिंथेटिक और ये तीन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इसको आपने ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करना, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने आपको जो समझाया वो सारा इस टेबल में भी दिया हुआ है, आप इस टेबल को भी एक बार पढ़ सकते हो। तो आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है पेज नंबर 69, 70 और 71 की। अब एक्सरसाइज जो ए है उसको हम थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस हैव सॉर टेस्ट? तो बेटा सॉर टेस्ट किसका होगा? जिसमें क्या होगा? एसिड। तो आप क्या कह सकते हो कि बिकॉज दे हैव एसिड इन देम। दूसरा है, व्हाट आर अल्कलीज? मैंने आपको पढ़ाया था जब हम बेस कर रहे थे तो बेस को कोई जो बेसिक सब्सटेंस जब वाटर में डिजोल्व होता है तो वो अल्कली बनाता है। तो व्हेन बेस डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म अल्कलीज। देन नेम टू नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। अभी अभी मैंने आपको 3 इंडिकेटर के नेम बताए, कोई 2 आप लिख सकते हो। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट लिटमस? अभी भी समझाया कहाँ से मिलेगा? जो सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता है, वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें है, लिकन बताया हुआ है। नेम टू न्यूट्रल सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने आपको न्यूट्रल सब्सटेंस बताया, ये रहे न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे वाटर, अल्कोहल और कॉमन साल्ट हुए। इसमें अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तब भी वो ब्लू रहेगा और रेड लिटमस डालेंगे तब भी वो रेड ही रहेगा। जिसको जो इंडिकेटर्स के साथ जिसको कोई असर नहीं पड़ता वो अनचेंज्ड ही रहता है, वो सब्सटेंस क्या होंगे? न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये कुछ नेम दिए आपकी एक्सरसाइज में भी हैं। नाउ रिकॉल योर मेमोरी, व्हाट विल यू टेक टू न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टोमक? ऑरेंज जूस और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोनों में से कौन सी चीज लोगे? फर्स्ट जो थी आपकी वीडियोस में मैंने आपको बताया था दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और उसे हम कहते हैं एंटासिड। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? दैट इज न्यूट्रल। Which gas is produced when sodium carbonate react with the dilute hydrochloric acid? Find this answer. Thank you. You have to give reading of page number 69, 70 and 71 properly. Then you understand the topic clearly.
आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसमें इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज ए को सोल्व करना और अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो एसिड बेस और साल्ट का होगा और सैटरडे को होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।